हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। टेंशन होगा हल्का, एग्ज़ाम आ रहा है, मात्र 2 महीना बचा हुआ है। अब 2 महीने में आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स ख़त्म करूँ, इंग्लिश ख़त्म करूँ, बायो ख़त्म करूँ, केमिस्ट्री ख़त्म करूँ, मैथ्स ख़त्म करूँ, क्या ख़त्म करूँ। तो बच्चों आप लोगों को मैं बता दूँ, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ो, सब हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच लेते हैं कि इंग्लिश हिंदी तो यार ऐसे ही पढ़ लूँगा कहानी और क्वेश्चन बना के चलाऊँगा, लेकिन बात वो नहीं है। अगर आप ऐसी करने की भूल करते हैं तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं आप। या तो आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, एनडीए जो भी हो, तो आपको हिंदी और इंग्लिश 12th बोर्ड के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कोरिंग नंबर है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 बातचीत है, यह एक निबंध है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, लेखक परिचय से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो सारे मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। बातचीत से बालकृष्ण भट्ट, बातचीत बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। जन्म हुआ इनका 23 जून 1840, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। निधन 20 जुलाई 1914, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। निवास स्थान, ये आपको एमसीक्यू में पूछ देगा, निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है इनका निवास स्थान, ठीक है। माता पिता, पिता का नाम पूछता है बच्चों, बेनी प्रसाद भट्ट, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पिता का नाम क्या, माता का नाम अक्सर नहीं पूछता है, लेकिन पूछ भी सकता है, ये भी याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना, बस पढ़ते रहना, ठीक है। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाए। एक यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में लालसा किसने जगाई, पढ़ने के, अध्ययन करने की रुचि किसने जगाई, तो ये हो जाएगा कौन, इनकी माता ने, जिनका नाम था पार्वती देवी, ठीक है, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। शिक्षा, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। ये सब याद नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो बस याद करते चले जाओ, मन में रखो, थोड़ा सा 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। और ये कभी मत सोचना कि अगर रिवीजन नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, रिवीजन नहीं करोगे तो सच में कुछ नहीं होगा, चले जाओगे आप। 90% का जो सपना है ना, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वृत्ति, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। फिर 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1888 में प्रयाग का कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुआ, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे, ठीक है। ये सब अगर याद नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा नहीं है कि इससे प्रश्न पूछे जाए। हाँ, लेकिन इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जन्म, निधन, माता पिता, इससे पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद कर लेना। विशेष परिस्थिति, पिता के निधन उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़कर और आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, ठीक है बच्चों। देखिए, अब मैं आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन करके लेके आ चुका हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आने के संभावना होते हैं, ठीक है। रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्दिना सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसको याद कर लेना है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है कि सर MCQ कहाँ से करूँ, MCQ कैसे करूँ, प्रश्न उत्तर कैसे याद करूँ। इसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ टेलीग्राम पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मेरी टेलीग्राम का नाम है योर मेट क्लास 12th बिहार बोर्ड। राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे चैनल पे जाकर के अबाउट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हो, उसमें मेरा चैनल का लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, ठीक है दोस्तों।
हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। संयोगिता स्वयंवर से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने किया था, तो श्रीनिवास दास के, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चांस भी हैं, टेंशन मत लो। इस लेखक परिचय से और कहानी से जितने भी MCQ पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं वो सारे सवाल मैं करा चुका हूँ, टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ नोट्स, उसको जाकर बस पढ़ लेना। यूट्यूब पे भी वीडियोस है, जाकर के आप लोग देख लेना, ठीक है। संयुक्ता सेवन कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हुए। ठीक बच्चों, रचनाएं इनकी क्या क्या रचनाएं थी, तो उपन्यास देखिए, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, ये सब आ सकता है, ठीक है। 100 आजान 1 सुजान आ सकता है प्रश्न में। गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये सब आपको MCQ में सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे गए हैं। इनका नाटक पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। देखिए इसको मैंने हाईलाइट कर रखा, ये पूछे गए हैं इससे प्रश्न बनकर, ठीक है। इच्छादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, वृंला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, इसको भी याद कर लेना, रेल का विकट खेल प्रश्न पूछे गए हैं। बाल विवाह आदि। प्रहसन क्या इनका, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, अचार, विडम्बन आदि। निबंध इनका कौन कौन है, 1000 के आसपास निबंध हैं, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। तो बच्चों, आपका ये लेखक परिचय हुआ समाप्त। मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ और सुनिए। होता है ये कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड से देने वाले परीक्षा जो होते हैं, वो सोच लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ लूँगा, कहानी देख लूँगा, स्टोरी देख लूँगा, 100 में से 100 मेरे तो बने रखेंगे, बाकी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ते भी हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश भी पढ़ना होगा, क्योंकि फिजिक्स में 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं, केमिस्ट्री में भी मिलते हैं, और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको मैथ में नहीं मिलते, लेकिन बायो के स्टूडेंट्स को मिलते हैं 30 नंबर। तो 30-60 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर बायो लिए तो 30 नंबर यहाँ से, 90 नंबर। और अगर 100 नंबर अगर आप यहाँ लाते हो तो 100, 290 तो यहीं हो गया। तो पासिंग के लिए कितना होता है, 300 प्लस चाहिए पासिंग के लिए। और क्या खोज रहे हो, अगर आप टॉप करना चाहते हो तो हिंदी और इंग्लिश आपको पूरे कंफर्म अच्छे होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तो भाई होने ही चाहिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो अगर पढ़ लिए हो और हिंदी अगर नहीं पढ़े हो तो इस चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 महीनों के अंदर मैं आपको 100 में से 100 अगर ना ला के बताया तो फिर आप इस चैनल को डिमोटिवेट कर देना, आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।